हेलो गाइस, स्वागत है आपका आसिफ ब्लॉग्स में। जैसा कि आप जानते हैं मैं नई नई वीडियो कुछ ना कुछ लेकर के आता रहता हूं। तो गाइस आज भी कुछ लेकर के ही आया हूं। यार ये 3 साल की बच्ची के साथ सोच कर के भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इंडिया में। फिर इन लोगों को कुछ बोलो तो बुरा लगता है। ऐसे लोगों को सही बता रहा हूँ, रोड पर निकाल करके पूरे ख़ानदान वालों को जला देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ऐसे सोच रखने वालों से भी मुझे बहुत घृणा है, क्योंकि यार हमारे घर में भी सब लोग हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे से। सरकार को खुद सोचना चाहिए यार कि इसने ये जो काम किया है ये अच्छा किया है। फिर भी इसको जेल में बस छोड़ दिया है, सज़ा दे देंगे, जो भी है कर देंगे, नाबालिग है। लेकिन इतना थोड़ी ना यार, तुम यार छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा करते हो, अच्छा लगता है? ये जो जितने भी पढ़े लिखे जो हैं ऐसे काम नहीं करते हैं। ये जो गँवार है ना, बिल्कुल सोचे छोटे लोग के, छोटे लोग छोटी सोच के जो हैं, ये वही लोग काम करते हैं। बाकी कभी किसी को देखा है अमीर लोगों को ऐसे काम करते हुए? ये जितने भी गरीब हैं जो गुटखा खाते हैं, सड़कों पे थूकते हैं यहाँ से वहाँ, ये उन्हीं लोगों की सोच है। फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मैंने खुद देखा है यहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, यहाँ खुद मैंने फैक्ट्रियों में देखा हुआ है। जितने भी लड़के हैं और लड़कियाँ हैं, ये सब यहीं काम कर रहे हैं यहाँ पे आकर के। कौन अपनी बहनों को भेज देते हैं काम करने के लिए, अपनी बीवी को क्यों काम पे भेज देते हैं यार? इस फैक्ट्री में पढ़ी लिखी लड़की रहती चलो समझ में आता, फैक्ट्री में आकर के इतने उल्टे उल्टे काम करती हैं। और ये सारे लड़के जितने भी हैं, ये सब यही काम करते हैं, कुछ नहीं करते यहाँ पे आकर के। काम करते हैं, बस काम करके दारू पिएंगे, अपनी बीवी को मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और लड़की ताड़ेंगे आकर के कंपनी में। अब जहाँ जहाँ जिस भी कंपनी में आप चले जाओ, हरियाणा में मैं रहता हूँ किराए पे। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रेंट पे रह रहा हूँ, हरियाणा में काम करता हूँ। तो यहाँ पे हरियाणा में भी जितने भी लड़के हैं कंपनी में काम करते हैं और औरतें काम करती हैं, ये यही काम करते हैं यहाँ पे आकर के। ये यूपी बिहार से आ जाती हैं जितनी भी हैं, और दिखाती हैं मैं सती सावित्री हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। एक पढ़ी लिखी लड़की रहती ना, तो ऐसे नहीं काम करती हैं वो सब। ये जो मिडिल क्लास की लड़कियाँ, मिडिल क्लास ही क्या बोलें, ये सब बिल्कुल गँवार जाहिल हैं। पढ़ लिख के आके फैक्ट्री में 2-4 रुपये का कमाने लग गई हैं, सोचती हैं कि हम अच्छा कमाती हैं। और सती कोई सावित्री कोई नहीं है यहाँ पे जितनी फैक्ट्री में जो काम करती हैं। ये पैकिंग वैकिंग का जो काम करती हैं, ये लड़कियाँ नहीं हैं। ये बहुत ही हरामखोर लड़कियाँ हैं, जिनके बारे में कुछ कहा जा ही नहीं सकता। और जितने लड़के जो काम करते हैं, जो गांव से आते हैं, यूपी बिहार से जो आते हैं, जितने भी ये लेबर पे जो काम करते हैं, लेबर पे जो काम करते हैं, हेल्पर में जो काम करते हैं, ये सब यही काम करने आते हैं। लड़की देखेंगे, लड़की ताड़ेंगे, फिर वो भी फंस जाती हैं और उल्टे उल्टे काम करते हैं, और कुछ नहीं करते ये लोग। उतनी दूर से आते हैं कमाने के लिए, और कमाने के लिए यहाँ पे ऐसे काम करते हैं और फिर लड़की लेके भाग जाते हैं। ये कहाँ की सोच है यार? कहाँ की बुद्धि लगा रहे हो यार? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है और उल्ट पुल्ट कमेंट करते हो तुम लोग। क्या तुम्हारी बहनें भी तो काम करती होंगी? तुम्हारी बहनों को कोई कमेंट नहीं करता है? बहुत लोग कमेंट करते हैं, लेकिन क्या तुम लोग सोचते हो कि हम दूसरे की बहन को बोल रहे हैं, दूसरे की माँ को बोल रहे हैं तो अच्छा लगता है? तुम्हारी बहन को भी कोई कमेंट करता होगा पीछे से, या नहीं करता होगा? करते तो बहुत लोग होंगे। मेरे पास वीडियो बनाने के लिए एक रूम नहीं है ढंग का मेरे पास। ये शोर शराबा है, और मैं जहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ छत के ऊपर बना रहा हूँ, इसलिए कि भाई यहाँ पे शोर आ रहा होगा, आप लोगों को दिख भी रहा होगा शोर। आपको वीडियो में पीछे बैकग्राउंड में जो भी शोर आ रहा है वो आपको सुन रहे हो। लेकिन अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर अगर आ रही है तो भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी हरियाणा में रहते हैं और जितने भी ये अपनी बीवी को यहाँ छोड़ के जाते हैं और काम करवाते हैं अपनी बीवी से, भाई अपनी बीवी को मत, अपनी वाइफ से मत काम करवाओ ये सब। जाके पैकिंग पर काम करने के लिए ये सब, या तुम खुद अपने हाथ कमाओ ना, या तो उस लायक बनो। नहीं तो क्या काम कराने की ज़रूरत है? नहीं तो पढ़ी लिखी शादी करो भाई, उसको अच्छी जॉब कराओ, ऑफिस में बैठाओ उसको, तो वहाँ चलो समझ में आता है। लेकिन ये जो फैक्ट्री में जो काम करती हैं, ये यही काम करती हैं आके, यहाँ पर उल्ट पुल्ट ही काम करती हैं। बाकी ये सब किसी लायक नहीं है, इनके पास बैठने लायक ना शक्ल है ना सूरत है, कुछ भी नहीं है। मेकअप करके जाती हैं ऐसे जैसे लगता है पता नहीं कितनी अमीर हैं, कितने पैसे वाली हैं। नहीं,
मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है यार, एक छोटी सी बच्ची अभी 18 साल की भी उम्र नहीं होगी, वो काम करने जाती है और बगल में एक नाई है, वो उस पर डोरे डाल, भाई वो डोरे डाल तो रहा है, वो भी उस पर लाइन मार रहा है, तो भाई वो जब लड़की ही उसको लाइन दे रही है तभी तो ये वो कर रहा है, नहीं तो उसकी मजा ले वो देखे। वो देख रहा है, वो वहीं खड़ी खड़ी जूं दे निकाल रही है बैठ के। अरे जूं निकाल रही तो उसको जवाब नहीं देना है, तो अपने ऊपर चला, तो इतनी अच्छी रहती तो तू उसका जवाब थोड़ी ना सुनती। वो तेरे को ताड़ रहा है, तेरे पे कमेंट कर रहा है, लेकिन तू कुछ नहीं बोल रही है। तू उसको, भाई तू खुद ऐसी है तभी तो वो कह रहा है। पर दुनिया को तू बोल देगी, कोई लड़का कोई बोल दे तुझे, तो तू बोलेगी कि नहीं मैं कहाँ ऐसी हूँ, वैसी कहाँ हूँ मैं। तू सती सावित्री बन जाएगी फिर। मैं तो ऐसे ही लड़कों के चक्कर में रहती हूँ। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा हुआ है ये सीन। और ये जितने भी आप लोग हैं, जितनी बड़ी बड़ी मार्केट लगती हैं, जैसे सदर बाज़ार हो गया, करोल बाग हो गया और सरोजनी नगर हो गया, अगर इन जो जितनी बड़ी बड़ी मार्केट लगती हैं, जो भी बहुत बड़ी बड़ी मार्केट लगती है, जो आपके पास की बड़ी बड़ी मार्केट लगती होंगी, सोम बाज़ार भी कहीं लगता होगा, बहुत बड़ा मार्केट लगता होगा, मंगल बाज़ार भी लगता होगा, बहुत बड़ा मार्केट लगता होगा, बुध बाज़ार जितनी भी है, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार रविवार जितने भी हैं, ये सब जितनी बड़ी बड़ी मार्केट लगती हैं जहाँ पर तगड़ी भीड़ होती है, वहाँ पे आप जा कर के देखो, किसी भी लड़के को जाके देखो, पीछे से अगर कहने लायक ही नहीं है, मतलब कि अगर औरतें खड़ी होती हैं तो पीछे से लड़के भी जाके खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, तब मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलता ही नहीं। सदर में जाके देखो, ये खुला काम होता है, बहुत जगह काम होता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। इस चीज़ को गौर से समझना और गौर से सुनना। और हाँ, ये कोई झूठ बात नहीं है, आपने ये वीडियो वायरल भी होते हुए भी देखा होगा, कई लोगों ने छत पे से वीडियो ही बनाई हुई है। मैं तो भाई इतना वीडियो नहीं बना सकता हूँ, मैं भी चाहूँ तो बना लूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। आप खुद जाओ सदर बाज़ार में, लड़के होकर के, लड़के होकर के तुम खुद जाओ ना, तुम्हें दिख जाएगा ये चीज़, तब तुम अपनी माँ बहन को कहीं नहीं भेजोगे देखने के लिए। यार इतना रश होता है, कौन भेजेगा इतने भीड़ में। भाई वो गलत सोच के जो गवार हैं, उनको सही बता रहा हूँ, देख करके खूब मारना चाहिए। भाई मैं कैसे बोल सकता हूँ, भाई उन्हीं की पूरी गैंग तो उन्हीं की होती है। अगर मैं कुछ बोल दूँ तो मुझे ही लगेंगे कूटने के लिए, तो मैं थोड़ी ना वहाँ कूटने के लिए जाऊँगा। आप खुद अपना सिक्स सेंस लगाओ ना। सिक्स सेंस क्या लगाना है, आप खुद अपनी आँखों से देखो तब बोलो। मैंने अपनी आँखों से देखा है तब मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं बोलूँ। मैं तो नहीं भेज सकता भाई ऐसे कहीं पे भी मार्केट में, मैं खुद जाऊँगा मार्केट करने के लिए। मैं क्यों भेजूँगा, जब जो चीज़ मैंने देखा है मैं उस चीज़ में थोड़ी ना चीज़ भेजूँगा। कोई कोई पीछे से आके अगर आपको टच होता है तो भीड़ में आपको थोड़ी ना पता चलेगा क्या टच हो रहा है क्या नहीं टच हो रहा है। इतनी भीड़ में किसी को पता नहीं चलता है पीछे से कौन आके बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, अगर आपको ही भीड़ में, अगर आप कहीं भीड़ में रहते हो, कहीं डीजे चल रहा हो, तो आपको थोड़ी ना सुनाई देगा। आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपको नहीं सुनाई देगा कौन आगे वाला बंदा क्या बोल रहा है, कॉलिंग पे क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो गाइस मेरे को खाली सुझाव देने का ये था भाई, ये छोटी मोटी सोच के लोग मत रखो यार। पढ़ाई लिखाई कर लो यार, कुछ कर लो, कहीं जॉब कर लो। हैं, क्या जॉब करने का मन नहीं है किसी से बदला का लेने के लिए? तुमने उस छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने उसको पत्थर से मार मार के उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया है। ये कहाँ की सोच है? सरकार भी ऐसी ही है। सरकार को चाहिए तुरंत उसको बीच सड़क पे ला करके उसको फांसी दे देना चाहिए। तो गाइज़ मैं यही बताना चाहता हूँ कि यार ये जितने भी हैं ना, ये सब गांव के, यूपी के आकर के गाँव जो शहर में बस गए हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है, जीरो हैं, जो वो ऐसे ऐसे काम करते हैं भाई, उनको सही बता रहा हूँ, ये यूपी जितने भी हैं, बिहारी और इन सबको तो आने देना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इन सबको दिल्ली में बैन कर दो, एकदम ही नहीं आना चाहिए ये सब जहाँ हैं वहीं रहे, या नहीं तो सरकार बदले। सरकार को बदलो भाई, कि जो भी है जो जहाँ है, नहीं तो फिर जो ऐसे काम करता है भाई उसको सीधा जिंदा जला दो, इतनी बुरी तरीके से मारो। आर्मी वालों को दे दो जो ऐसे काम करते हैं, तो आर्मी वाले बताएंगे इनके साथ क्या करना है, आर्मी वाले ही बताएंगे। मैं होता चूहे इनके ऊपर रूम में बंद करके, कुत्ते इनके ऊपर छोड़ देता, चूहे छोड़ देता, चींटियाँ छोड़ देता इनके ऊपर शहद डाल के चींटियाँ खाती है, मधुमक्खियाँ पूरी पैक करके, और मधुमक्खी डाल दो इनके ऊपर, तब समझ में आएगा इनको। अब मक्खियाँ जब डंक मारेंगे तब पता चले इनको। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पहन दो ऐसा कि जो कि ये याद रखें कि हाँ कोई है।